दर्शन करने अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र महासचिव शिवपाल सिंह का सीएए पर बयान, कहा बीजेपी कुछ भी कर सकती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के अमेठी स्थित आवास पर ईडी का छापा। ईडी की टीम गायत्री प्रसाद के बेटे को किया गिरफ्तार। अमेठी में स्मृति ईरानी के प्रयास से बढ़ी रेल सुविधाएं। महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर शुरू हुआ ट्रेनों का ठहराव। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी, घर में पड़ा मिला मां बेटे का शव, पति गंभीर रूप से हुआ घायल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अंबेडकर नगर को सीएम योगी ने 21 अरब की योजनाओं की सौगात दी है और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार में नौकरियां आती थी तो चाचा भतीजे वसूली करने में लग जाते थे। समाजवादी पार्टी ने पिछड़े और दलितों का अपमान किया है। वहीं सीएम ने कहा कि अब अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी होती है तो आगे चौराहे पर यमराज खड़ा होता है। साथ ही कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। बदायूं सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद शिवपाल यादव पहली बार बदायूं पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। शिवपाल ने सीएए के वापसी को लेकर दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर कहा कि बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी है, वो जो भी करे कम है। वहीं धर्मेंद्र यादव को हटाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बदायूं सपा का गढ़ रहा है, यहां से धर्मेंद्र यादव सांसद रहे हैं, अब हम आ गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, जनता को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयास से संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए रेल सुविधाएं बढ़ गई हैं। जहां जिले के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों का ठहराव शुरू हुआ। वहीं इस क्रम में निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन और सुरियावा रेलवे स्टेशन पर कामायनी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हुआ। वहीं अमेठी और गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर बनारस से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का ठहराव शुरू हुआ। बता दें कि जब जिले का गठन हुआ था तब से अब तक स्पेशल ट्रेनों का ठहराव अमेठी जिले के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर नहीं होता था। हरदोई में सांसद के विरुद्ध नारेबाजी करने वाले 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने पर सपा नेता डीएम से मिले, जहां पूर्व मंत्री उषा वर्मा समेत कई सपाई ने डीएम से मुलाकात की। इस दौरान सपा नेताओं ने ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग करी। सांडी ब्लॉक में सिमरिया गांव है, वहाँ के लोगों की समस्याएं थी गलियारों को लेकर के। उन्होंने अपना ग्रामीण लोगों ने इकट्ठा होकर के अपनी समस्या को कई बार यहाँ पर प्रशासन में भी कहा होगा, ब्लॉक स्तर पर भी कहा होगा, लेकिन जब वो काम नहीं हुआ तो उन्होंने सब इकट्ठा होकर के अपनी समस्या के लिए उन्होंने कुछ धरना किया। हालांकि क्योंकि इस समय चुनाव का समय है, उन्होंने जो बात कही होगी वहाँ पर वे मतदान को लेकर के, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बढ़े मतदान का और प्रशासन भी यही चाहता है। देखिए, हरपालपुर थाने के सिमरिया गांव में एक गलियारों को लेकर पिछले 1.5 साल से वो गांववासी सारे सरकारी कार्यालय, प्रधान, ब्लॉक, जिला पंचायत, विधायक, सांसद सबसे गुहार लगाते रहे कि हमारा गलियारा बन जाए। जब 1.5 साल तक कोई रास्ता नहीं निकला तो गाँववासी मजबूरन अपने गाँव में ही जुलूस निकाला और प्रशासन और सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और देश के महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ का सहारा लिया। जब मीडिया ने इस बात को प्रबल तरीके से उठाया तब प्रशासन के कान पर जू लगी और उसी में खिसियाया हुआ प्रशासन, उनके एफआईआर में लिखा उन्होंने है कि रोड नहीं वोट नहीं देकर नारा तो लगाया, लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मौजूदा सांसद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, इसलिए फला फला धारा में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया। वो भी हाथरस के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर सासनीस के पास एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई, जहां चालक और परिचालक दोनों ने ट्रक से नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से आवागमन रुक गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से काफी नुकसान हुआ है और कुछ देर यातायात भी अवरुद्ध रहा। नगीना से आए थे, चीनी तोड़ करके आगरा जा रहे थे, अचानक से टंकी डीजल टैंक फट गया टंकी और आग लग गया।
कौशाम्बी के करारी कोतवाली क्षेत्र में बीमार पति से मिलने गए एक परिवार के घर की दीवार फांदकर चोर घर के अंदर घुस गए, जहां चोरों ने अलमारी तोड़कर नकदी, जेवर, बर्तन समेत लाखों का कीमती सामान पार कर दिया। जिसके बाद घर लौटे परिजनों ने ताला टूटा देख पुलिस को सूचना दी। हाँ, लगभग यही 20 लाख से ऊपर ही है, नीचे का नहीं है। 20 लाख से है, 20 लाख तक की चोरी हुई है मेरे घर से, क्योंकि मेरे घर में जितना भी सामान था सब बाहर का ही था। पहले भी मेरे मतलब 8 साल से मेरे हस्बैंड लाते हैं बाहर से, और बाकी मेरे मायके में सब बाहर रहते हैं, सब बाहर का ही सामान मेरे घर में दिए हैं। शादी में भी, दहेज में भी बाहर का सामान लेके आई थी, और ऐसे भी हस्बैंड भी लाने लगे हैं। कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीर कोतवाली क्षेत्र के देवरी गांव में एक अधेड़ किसान की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस दौरान उसके गले और चेहरे में गंभीर चोट के निशान भी मिले। वहीं हत्या करने के बाद अधेड़ की लाश चादर में लपेट कर फेंक दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। देखिए, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना पश्चिम सरीरा के ग्राम देवरी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर सूचना प्राप्त होती तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जो मृतक था उसके ऊपर कुछ चोटे का निशान था और गले में कुछ निशान था। उसको पंचनामा की कार्रवाई करते हुए उसको पोस्टमार्टम के लिए उसको मर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है। पूरे घटनास्थल का गहनता से छानबीन किया जा रहा है। फील्ड यूनिट भी मौके पर है और फोर्स भी यहाँ पर मौके पर है। सभी तथ्यों को गहनता से छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। लखीमपुर खीरी के गोला थाना क्षेत्र के अलीगंज बिजुआ रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जहां टक्कर लगने से साइकिल सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी जिले में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई, जहां देखते ही देखते तेज हवाओं के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि मामले में बताया जा रहा है कि आग से झुलसकर एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। वहीं अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से आनंद फानंद में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दिनांक 13/3/2024 को देर रात थाना खीरी अंतर्गत ग्राम रुद्रपुर खुर्द में घास फूस की झोपड़ियां हैं, उन पे आग लग गई थी। इसमें 5-6 झोपड़ियां हैं, जल गई हैं, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग जल गए थे। जिसमें रामपाल पुत्र चंद्रिका 40 वर्ष, जामोंती पत्नी रामपाल 37 वर्ष, अंजलि पुत्री रामपाल 15 वर्ष, अमित पुत्र रामपाल 13 वर्ष एवं अंकित पुत्र रामपाल 10 वर्ष। जो ये 10 वर्ष का बच्चा था अंकित, इसकी रात में ही डेथ हो गई थी। बाकी चारों को ओयल के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिसमें रामपाल और अंजलि की ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन थी। उनको लखनऊ KGMU के लिए रेफर किया गया था, जिसमें जानकारी हुई है कि रामपाल की पुत्री अंजलि की डेथ हो गई है और रामपाल का इलाज चल रहा है। 13/3 की देर रात सूचना प्राप्त हुई कि रुद्रपुर गांव तहसील सदर थाना खीरी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी और उसके बाद जांच की गई तो जांच में ये तथ्य सामने आया कि यहाँ ग्राम रुद्रपुर में स्थित रामपाल पुत्र चंद्रिका के घर में किसी कारण से आग लग गई। अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है और उसमें रामपाल का एक पुत्र और पुत्री जो ज़्यादा घायल हुए थे गंभीर रूप से, उनकी मृत्यु हो चुकी है और रामपाल का इलाज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में चल रहा है। रामपाल की पत्नी और उसका एक पुत्र वो प्राथमिक उपचार के। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां निचलौल थाना क्षेत्र के घोड़हवा में एक महिला ने कमरे के अंदर अपनी 2 मासूम बच्चियों की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थाना निचलौल में एक महिला द्वारा अपनी 2 बेटी, उनकी उम्र 5 साल और 2 साल की है, उन पर चाकू से हमला किया गया और खुद पर भी कारित की गई चाकू से और दोनों बेटियों की मौत हो चुकी है। महिला का भी इलाज चल रहा है यहाँ पर जिला अस्पताल में, जहाँ से उचित उपचार के लिए जैसे बता रहे हैं कि रेफर किया जा रहा है, उनका उचित उपचार करवाया जाएगा। अभी
इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई। दरअसल कानपुर में विद्यालय के 30 मीटर की दूरी पर सरकारी देसी शराब की दुकान संचालित हो रही है, जहां सरकारी देसी शराब की दुकान के खिलाफ 5 साल के छात्र द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए आबकारी अधिकारी और लाइसेंस धारक से एफिडेविट देने का आदेश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि विद्यालय के पास दुकान रिन्यूअल कैसे हो रहा है। कोर्ट द्वारा मामले को लेकर 28 अप्रैल की तारीख तय की गई है। मामला कानपुर नगर में अवैध रूप से संचालित एक देसी शराब के ठेके से जुड़ा हुआ है। एक 5 साल का बच्चा अथर सेठ अहमद जयपुर विद्यालय जो है कानपुर में, उसमें पढ़ता है। उसने खुद के लिए और जो उसके साथी और जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उस स्कूल में, इस बात को लेकर जनहित याचिका दायर की थी माननीय उच्च न्यायालय में कि हमारे स्कूल से महज 30 मीटर दूरी पे एक ठेका चल रहा है और दिन रात वहाँ पर अभद्र टाइप के लोग खड़े रहते हैं, गलत तरीके की वहाँ पर गतिविधियां होती हैं। उस पीआईएल की सुनवाई आज थी। उस पीआईएल की सुनवाई के दौरान जो राज्य सरकार के आबकारी विभाग के अधिवक्ता महोदय उपस्थित थे, उन्होंने ये तर्क दिया कि जो दुकान है ये 30 साल पुरानी है और ये जो विद्यालय 2019 में खुला है, ऐसी दशा में भले स्कूल हटा दिया जाए लेकिन ठेका नहीं हटाया जाए। तो ये सब बातें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कोर्ट के सामने रखी, मगर कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो कोर्ट ने कहा है कि आप एक डिटेल काउंटर एफिडेविट फाइल करिए और डिटेल शपथ पत्र में आप सारी बातें समझाइए कि कैसे वो ठेका चल रहा है, कैसे उसका रिन्यूअल हर साल किया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले जहां अन्य दल सोशल मीडिया पर बयानबाजी में लगे हैं, वहीं भाजपा जमीन पर उतरकर हर वर्ग को साध रही है। इसी कड़ी में आज रायबरेली में देखने को मिला, जहां रायबरेली में विशाल आशा वर्कर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सम्मेलन में शामिल होने आई जिले की प्रभारी मंत्री ने इस दौरान आशा वर्करों का जमकर उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों ने कोरोना काल से लेकर अन्य सभी महामारियों में अपनी जान पर खेलकर इंसानों की रक्षा की है। समाज की रीढ़ बनी, अपने नाम से पहचाने जाने वाली हमारी सारी आशा बहनें जिनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और हम ये चाहेंगे आशा अपने लिए ताली बजाए। रायबरेली में आबकारी विभाग की लगातार छापेमारी से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, जहां आबकारी विभाग की दबिश के दौरान 65 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करी गई है, जिसके बाद इलाके पर हड़कंप मच गया। मौके पर करीब 5 कुंटल लहन नष्ट की गई। फिलहाल मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आज होली के पर्व और चुनाव के दृष्टिगत विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज नंदा खेड़ा थाना खीरो में और सरेनी थाना में पासिन का पुरवा में शराब पकड़ी गई है, जिसमें 65 लीटर शराब पकड़ी गई है और 500 लीटर लहन नष्ट किया गया है। ये 13 तारीख से 30 तारीख तक अभी अभियान। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।